इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कार्बोक्सिलिक एसिड वाली यूनिट पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनके आंसर। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। इस वीडियो का आप देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो यूनिट है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी यूनिट है। मैं उनमें से हर एक टॉपिक में से एक एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके साथ उन पे जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो अगर आपका क्वेश्चन चेंज भी हुआ तो तब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली आपके सिलेबस में आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही है। इस वीडियो के बाद भी मैं आपके साथ दो और वीडियो डिस्कस करूंगा। एक फेज रूल पे डिस्कस करूंगा और दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पे और एक कार्बोहाइड्रेट पे 3 वीडियो डिस्कस करूंगा और एक लेंथी वीडियो डिस्कस करूंगा। तो इन सब चीज़ों के 4 वीडियो अभी और डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए। पहला सवाल है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड फैटिक एसिड बिकॉज दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम। कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं क्योंकि उनको आइसोलेट किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है फैट, ऑप्शन नंबर 2 है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनको हम फैटी एसिड कहते हैं क्योंकि उनको फैट जो है, फैट से क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, फैट से बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सवाल है, ऑक्सीडेशन ऑफ डैश 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 डू नॉट प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, इसीलिए मैं सवाल को हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से पढ़ रहा हूं। तो सवाल है, ऑक्सीडेशन ऑफ डैश डैश डू नॉट प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली। ऑप्शन नंबर 1 है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड है सेकेंडरी अल्कोहल, थर्ड है टर्सरी अल्कोहल, डी है नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली जो आपका ये टर्सरी अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल तो इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं ऑक्सीडेशन पे, पर आपका टर्सरी अल्कोहल बहुत मुश्किल के साथ या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या करते हैं, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। तीसरा सवाल है, प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं आप K2Cr2O7 ओब्लिक H2SO4 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोक्सिलिक एसिड, बी है एल्डिहाइड, सी है कीटोन, डी है ऑल। तो बेसिकली जो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 के साथ तो वो पहले आपको एल्डिहाइड देता है और फिर ऑक्सीडेशन करने पे वो आपको एसिड देता है। इसी तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे वो पहले आपको कीटोन देगा और फिर वो क्या देगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तो यहाँ पे दिया क्या है उसने, प्राइमरी अल्कोहल दे रखा K2Cr2O7 ओब्लिक H2SO4 के साथ रिएक्शन किया है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर बी। चौथा सवाल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड विल प्रोड्यूस। एल्किल साइनाइड RCN का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन नंबर 1 है एमाइन, बी है एमाइड, सी है एसिड, डी है ऑल। तो बेसिकली RCN जो है इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं ट्वाइस H2O के साथ, वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ऑफ योर अमोनिया देता है आपको। तो करेक्ट ऑप्शन का है कार्बोक्सिलिक एसिड। पांचवा सवाल है, रिएक्शन ऑफ डैश डैश विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसके साथ रिएक्शन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 है HCN, बी है RCN, सी है CO2, डी है SO2। तो बेसिकली ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम CO2 के साथ करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, HCN के साथ तो वो एल्डिहाइड बनाता है, RCN के साथ वो कीटोन बनाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। छठवां सवाल है, कार्बोक्सिलिक हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। दूसरा है ईथर, तीसरा है एल्केन, डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनके अपने सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले ये इनके अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एल्केन से क्या होता है, आपका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल होते हैं और वहाँ पे एसोसिएशन की मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस।
सातवां सवाल है मोस्ट एसिडिक अमंग फॉलोइंग। पहला है आपके पास HCOH, दूसरा है CH3COH, तीसरा है CH3CH2COH, डी है नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो आपका फॉर्मिक एसिड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी है, आपका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने पे एसिडिटी घटती है, जबकि प्लस इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट पे आपकी एसिडिटी घटती है, जबकि माइनस आई पे आपकी एसिडिटी बढ़ती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड क्या होगा, सबसे एसिडिक होगा। आठवां सवाल है, देखिए एसिडिटी से सवाल आने जी, मोस्ट एसिडिक अमंग फॉलोइंग। पहला है CnCH2COH, दूसरा है ClCH2COH, तीसरा है BrCH2COH, ऑल आर इक्वल। तो साइनो ग्रुप जो है वो बहुत ही ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करेगा, तो इसीलिए वो क्या होगा, आपका मोस्ट एसिडिक होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइनल प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया करने पे ए बन रहा है, ए को हीट करने पे बी बन रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा RCOONH4 बनेगा, जिसको आप हीट अप करेंगे तो वो क्या देगा, आपका RCONH2 एमाइड देगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे एमाइड आपका करेक्ट आंसर है। 10वां नंबर का सवाल है, केमिकल रिएक्शन विच चेंज कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्काइल हैलाइड। इनमें से कौन सी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्काइल हैलाइड में बदलती है। ऑप्शन नंबर 1 है वुड्स रिएक्शन, दूसरी है कोरी हाउस, तीसरा है हुंडशेकर और डी है फ्रैंकलैंड। तो बेसिकली जो वुड जो हो गया, कोरी हाउस और फ्रैंकलैंड हो गया, ये एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला उसने, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्काइल हैलाइड में बदलना है। तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन है, वो आपका हुंसडीकर रिएक्शन। और हुंसडीकर रिएक्शन में क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सिल्वर सॉल्ट होता है उसकी रिएक्शन हम Br2 के साथ करते हैं, तो वो आपका एल्किल हैलाइड बनाता है प्लस CO2, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है यहाँ पे। आपका नेक्स्ट सवाल है, 11वां सवाल है, एसिड प्लस एल्कोहल रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टर प्लस H2O। दिस रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी फॉरवर्डेड राइट हैंड बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ। मतलब क्या है, अगर आप एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कर रहे हैं तो एस्टर और वाटर बनता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। अब आपको फॉरवर्ड रिएक्शन में डायरेक्शन में रिएक्शन चाहिए, तो उनमें से आप किसका एक्सेस लेंगे, अल्कोहल ऑप्शन नंबर 1, बी दूसरा है एसिड, सी है एस्टर, डी है वाटर। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे अल्कोहल एक्सेस में लेते हैं तो आपको क्या मिलती है, आपको एस्टर एज ए मेन प्रोडक्ट मिलता है। 12वां सवाल है, व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिएक्टेड विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट देन इट प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर 1 एस्टर, बी एनहाइड्राइड, सी एमाइड, डी ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली जो आपका जब कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को साथ आप रिएक्शन करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, एनहाइड्राइड होता है। 13वां सवाल है, एसिड कैन बी कन्वर्टेड टू हाइड्रोकार्बन बाय यूजिंग HI रेड फॉस्फोरस, दूसरा है LiAlFH4, तीसरा है NaBH4, डी है ऑल। तो एसिड का हाइड्रोकार्बन में बदल सकते हैं अगर आप इन सभी के साथ रिडक्शन करते हैं। अब 14वां सवाल है, कंडीशन फॉर HZ रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, RCH2COH कंडीशन है यहाँ पे, RCHBrCOH। तो पहली कंडीशन है Br2 रेड फॉस्फोरस, दूसरी कंडीशन है Cl2 रेड फॉस्फोरस, तीसरा HI रेड फॉस्फोरस, डी है नन। तो यहाँ पे Br2 रेड फॉस्फोरस का एक करेक्ट आंसर है। 15वां सवाल है, फॉलोइंग नेम रिएक्शन, RCOH N3H के साथ रिएक्शन करते हैं तो RNH2 प्लस N2 प्लस CO2। तो इस रिएक्शन को कहते हैं HBZ, कॉल्वे, स्मिडेट और नन। तो इसको कहते हैं हम स्मिडेट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। 16वां सवाल है, बेंजोइक एसिड कैन बी ऑब्टेन बाय रिडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग। बेंजोइक एसिड इनमें से किससे बनाया जा सकता है। ऑप्शन है C6H5CH3, दूसरा है आपके पास C6H5CH2Cl, तीसरा है C6H5CH2OH, डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली बेंजोइक एसिड का इन सभी से क्या कर सकते हैं, आप इन सभी के ऑक्सीडेशन पे बेंजोइक एसिड आपको मिल सकता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 17वां सवाल है, ArMgxCO2H2O। तो एराइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है, अगर उनकी रिएक्शन आप CO2H2O के साथ करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बी है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सी है बोथ और डी है नन। तो बेसिकली यहाँ पे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बनेगा। 18वां सवाल है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग फॉलोइंग, बेंजोइक एसिड,
बेंजोइक एसिड, ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाफ्लोरोबेंजोइक एसिड और पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड। तो इन सभी में आपका ऑर्थो डायरेक्टिंग इफेक्ट काम करता है। तो ऑर्थो वाला जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। 19वां सवाल है, एसिड कैन बी रिड्यूस बाय CH3Li, दूसरा LiH4, तीसरा HI रेड फॉस्फोरेट, डी है ऑल ऑफ दी है। तो बेसिकली एसिड रिड्यूस हो सकते हैं इन सभी से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 20वां सवाल है, केमिकल फार्मूला फॉर एस्प्रिन। एस्प्रिन का केमिकल फार्मूला है, 4 ऑप्शन आपके पास है। बेंजीन है, उसके साथ CH3 है, OCOCH3 है, दूसरा बेंजीन के साथ OH और COH ग्रुप है, और तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे जो एस्प्रिन का जो करेक्ट फार्मूला है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 21वां सवाल है, एंटीसेप्टिक अमंग फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर 1 सेलॉल, बी एस्पिरिन, सी ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, डी ऑल ऑफ दिस। बेसिकली जो सेलॉल होता है वो आपका क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, और ये सेलॉल का स्ट्रक्चर है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ योर सेलॉल। OH हो गया, CO के साथ O और O और के साथ बेंजीन, तो ये स्ट्रक्चर है। 23वां सवाल है, सेलूल इज फॉर्म बाय रिडक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड। ऑप्शन नंबर 1 एस्टर, बी है फिनॉल, बी अल्कोहल ऑफ दिस। तो सेलूल कब बनता है, जब आपका सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ होती है, फिनॉल के साथ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर है। 24वां सवाल है, रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड विथ मेथनॉल गिव ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, एस्पिरिन, सेलॉल और नन ऑफ दिस। तो बेसिकली आपका जब सैलिसिलिक एसिड रिएक्शन ऑयल ऑफ इसके मेथनॉल के साथ होती है तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनता है। नाइट्रेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस, पिक्रिक एसिड, सेलॉल, एस्पिरिन एंड नन। तो नाइट्रेशन सैलिसिलिक एसिड का आप नाइट्रेशन करते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता है, और यही सिर्फ एसिड है आपके पास जिसके पास एसिड है फिर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है ये। ठीक है जी। 26वां सवाल है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली इज कॉल्ड। रिमल्टीमैन रिएक्शन, कॉल्वे रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और HBZ रिएक्शन। तो आपका फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ करने पे आपको बेंजल्डिहाइड मिलता है। इस रिएक्शन को हम रिमल्टीमैन रिएक्शन कहते हैं, और रिमल्टीमैन रिएक्शन में जो कार्बीन बनता है वो इंटरमीडिएट होता है, CHCl2, ये इंटरमीडिएट होता है। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर है रिमल्टीमैन रिएक्शन। 27वां सवाल है, बेंजीन के साथ फिनॉल के साथ फिनॉल पे CO2 की रिएक्शन करने पे सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, इस रिएक्शन को कहते हैं कॉल्वे रिएक्शन। ऑप्शन बी है HBZ रिएक्शन, सी है रिमल्टीमैन रिएक्शन, डी है नन ऑफ दिस। तो बेसिकली इस रिएक्शन को हम कॉल्वे रिएक्शन कहते हैं। देखो चैप्टर बहुत बड़ा है और आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। 12 की अगर आप वो करते हैं, 12th की अगर आप ऑर्गेनिक में ये चैप्टर पूरा पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।